ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोदी में खेलने के लिए जा रहे हैं। एकदा सुरचे पुत्र मंकारूपलालयन् उत्तमं नार रुक्षुंतम ध्रुवम राजा अभिनंदता। लेकिन सुरुचि के पुत्र को गोदी में लेकर के खिला रहे हैं। उत्कंठा जगी ध्रुव जी की कि मैं भी अपने पिता की गोदी में खेलूं। और जैसे ही अपने पिता की गोदी में वो गए, सो इनकी माता सुरुचि आ गई जो सौतेली थी। उसने तुरंत ध्रुव जी महाराज को गोदी से उतार दिया और ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव, तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, और अगर तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, इस गोदी में खेलना चाहते हो, तो एक ही काम करो। बालोसी पत्नात्मानं मना स्त्री कर्म संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्बलेर्थे मनोरथ। बालों से क्यों मां, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बोले इसलिए नहीं बैठ सकते तुम कि बालों से पत्नात्मान मन स्त्री गर्भ संभृतम, तुमने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस गोदी में खेलने के अधिकारी नहीं हो। और तुम अगर इस गोदी में खेलना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करें मां? तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवा अनुग्रहेण में गर्भे त्वाम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। एक काम करो, क्या? तपसाराध्य पुरुषम, बोले वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। और भगवान की वन में जाकर के तुम तपस्या करोगे तो उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान उस तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान वरदान मांगने के लिए कहें तो केवल आप एक ही वरदान मांगना कि प्रभु अब की बार मुझे जन्म मिले, मेरा जन्म हो तो माता सुनीति के गर्भ से नहीं, माता सुरुचि के गर्भ से हो। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि परीक्षित देख लिए, इस सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बना दिया। जीव तपस्या क्यों करता है? भगवान की आराधना क्यों करता है? इसलिए करता है कि मुझे बार बार इस संसार में जन्म लेकर के ना आना पड़े। लेकिन माता सुरुचि कहती है तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में। तब वन में जाकर के तपस्या करके भगवान से वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म अब की बार मेरे गर्भ से हो, तभी तुम इस गद्दी पे बैठने के अधिकारी हो गए। कुछ नहीं बोले ध्रुव जी महाराज, चले आए रोते रोते। और जैसे ही रोते रोते आए वो अपनी मैया के पास में, जब बेटे को कोई फटकार लगाता है, कोई डांट लगाता है, तो जब वो बेटा रोता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, केवल अपनी मां दिखाई देती है। और ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माता के पास आते हैं। और कैसे रो रहे हैं कि मानो सोते हुए सर्प के किसी ने डंडा मार दिया हो और सर्प फुसकारे भरता है, ऐसे ही महाराज फुसकारे भर भर के आज ध्रुव जी महाराज रोते हैं। मातो शपत्न्या शदुरक्त विद्धि स्वसंरुसादंडयतो यथाई हेत्वामि संतं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः परदं सकाशम। अरे बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने डांटा है? मातो शपत्न्या, माता बार बार पूछती है। लेकिन धन्य है ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज ने एक बार भी अपनी माता से ये नहीं कहा कि मुझे सुरुचि ने डांटा है। दीर्घम स्वसंति ब्रजिनस्य पारं पश्यति बालक बाला। जिन बालकों के साथ में गए थे उन बालकों ने माता सुनीति से कहा कि माता तुम्हारा बेटा इसलिए रो रहा है कि सुरुचि मैया ने ये अपने पिता की गोदी में खेलना चाहते थे, लेकिन सुरुचि माता ने इनको गोदी से उतार दिया, फटकार लगा दी इनको। और कहा है कि अगर पिता की गोदी में खेलना चाहते हो तो वन में जाकर के तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगो कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मां एक बात बता,
पिताजी माता सुरुचि को इतना प्रेम करते हैं, तुमको क्यों प्रेम इतना नहीं करते? मुझे एक बात बता दे। माता ने कहा कि बेटा क्या बताऊं? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मां, अगर मैं वास्तव में आपका पुत्र हूं तो एक दिन सुरुचि को मैं इस बात का बदला अवश्य लूंगा। माता सुनीति ने कहा कि बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना मत करो, हर किसी के मंगल की कामना। तुम्हारे बारे में चाहे वो कितना ही बुरा सोचे, लेकिन तुम हमेशा उसके बारे में मंगल की ही कामना करो कि प्रभु इसका मंगल ही हो। बोलो राधे। लेकिन कभी कभी हमसे अपराध हो जाता है कि अगर वो हमसे हमारी अमंगल की कामना कर रहा है तो हम इसकी भी अमंगल की कामना करें। लेकिन नहीं, अगर वो तुम्हारे अमंगल की कामना कर रहा है तो तुम उसके मंगल की कामना करो। यही सिखाती है माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को, और ये है भागवत की माता सुनीति। और अगर आजकल की माता होती तो अगर बेटा के किसी ने एक थप्पड़ मार दिया है ना, उसके घर तक पहुंच जाती लड़ने के लिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। लेकिन नहीं, माता सुनीति से सीखी है। और क्या गलत कहा माता सुरुचि ने? ठीक ही तो कहा है। क्या? सत्यम सुरचा विहितम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत सत्येन वृद्धस्य विलज्जतेयाम भारेति बावोडुमिडस्पतिर्मम। सत्यम सुरचा विहितम भवाम ने सही तो कहा है कि वन में जा और जाकर के भगवान की तपस्या कर। अरे बेटा उसने सही कहा है, लेकिन उसने एक बात गलत कही है। क्या बात गलत कही है? कि भगवान प्रसन्न हो जाए तो तुझे दोबारा जन्म लेकर के आना पड़े। ये बात गलत कही है उसने। लेकिन जिस पिता का परिचय मैं तुझे अब तक नहीं दे पाई, लेकिन धन्य है तेरी माता सुरुचि, उसने तो तुझे उस परम पिता का परिचय तुझे दे दिया। बोलो राधे राधे। जाओ मां तुम भी? बोले हाँ बेटा। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बताओ मां कब जाऊं? माता ने कहा कि बेटा आज ही चले जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुर करे गो कब। कल जाना चाहते हो तुम आज चले जाओ, और आज जाना चाहते हो बेटा तुम अभी चले जाओ। 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव जी महाराज की, और 5 वर्ष का बालक आज भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहा है। उसने अपने राज का त्याग कर दिया और चलता है। जैसे ही चला अपने माता के चरण स्पर्श करके और चलता जा रहा है, राज का परित्याग कर दिया। और उधर से नारद जी चले आ रहे थे और इधर से ध्रुव जी महाराज जा रहे थे। नारद जी ने देखा बालक के रूप को। नारद जी कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगमस्मताम बाल्योप्यम हृताम धत्ते यत्समातुर सद्वचः। और जैसे ही कहा कि ओहो ये क्षत्रियों का तेज चला आ रहा है, और कहा संदल भी मल कर देख लिया, अब खाक भी मल कर देखेंगे। और जिस राह में सीता राम मिले उस राह पे चल कर देखेंगे, उस राह पे चलकर देखेंगे जिस राह में हमको सीता राम मिले। आज ध्रुव जी महाराज उसी राह पे चलते गए, और जैसे ही नारद जी ने उनको देखा, और जैसे ही नारद जी ने देखा आ गए। नारद जी ने कहा, ओहो क्षत्रियों का तेज चला आ रहा है, कौन हो? मुझे नहीं जानते। बोले मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरा नाम है ध्रुव। जंगल में क्यों फिर रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। अच्छा तपस्या करने के लिए? किसने कह दिया कि वन में भगवान रहते हैं? अरे बेटा वन में तो बब्बर शेर रहते हैं,
तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने कहा है कि महाराज बब्बर शेर में भी परमात्मा होता है, अणु अणु परमाणु परमाणु में परमात्मा का वास है। नारद जी परीक्षा ले रहे हैं उस ध्रुव की कि देखे तो सही इसमें कितनी परपक्वता है, भगवान का भजन करने जा रहा है। ध्रुव कहते किसे हैं? ध्रुव कहते हैं दृढ़ निश्चय को, अटल सत्य को, दृढ़ संकल्प को। देखे तो सही। देखा, वार्तालाप हुई ध्रुव जी से, और ध्रुव जी से जैसे ही वार्तालाप हुई कि बेटा जंगल में वन में बब्बर शेर रहते हैं, ध्रुव जी ने उत्तर दिया कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है, अणु अणु परमाणु परमाणु में उसका वास है। बेटा तुम राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, महल में तो 36 प्रकार के भोजन करते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, लेकिन वन में तुम्हें 56 प्रकार के भोजन प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए लौट जाऊं। ध्रुव जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी माता कहती है कि खाने पीने की सारी व्यवस्था उसके हाथ में है। जब तात नहीं तब दूध दियो, अब तात दे कछु और भी देगो। मुझे चिंता नहीं है, ये व्यवस्था उसकी है कि मुझे क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा। आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने ठोंक पीट करके देख लिया कि इसके अंदर सच्ची भक्ति है, संकल्प ले रखा है परमात्मा को प्राप्त करने का। अच्छा ये बताओ, तुम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो, क्या तुमने कोई गुरु बनाया है? बोले गुरु मैंने कोई नहीं बनाया। बोले बगैर गुरु के परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, जब तक गुरु नहीं बनाए तब तक परमात्मा के बारे में जानकारी तुम्हारी हो नहीं सकती, इसलिए गुरु बनाओ। ध्रुव जी ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले हम तो नारद जी हैं। ध्रुव जी ने कहा कि तुम नारद जी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? बोले इसलिए नहीं हो सकते, मेरी माता ने कहा है कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं जो उसको भगवान मिल ही गए। बोलो राधे राधे। और तुम कैसे नारद हो? तुम तो मुझे बहरूपिया मालूम पड़ते हो, तुम तो मुझे घर भेजने की बात करते हो। सजल हो गए नारद जी की नेत्र और कहा क्या समझ गया बेटा, मैं ही नारद हूं। बोले अब मैं गुरु को ढूंढने कहां जाऊं? एक काम करो, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। बड़े धन्य हुए नारद जी। उसी समय ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने द्वादश अक्षर मंत्र का मंत्र दिया और कहा कि मथुरा में जाकर के तुम इसका जाप करो। आज ध्रुव जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र का नाम लिया और जाकर के अथ मंत्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्सति तत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनवः पदवीं यस्य निसंगे नुरोजन्मनि। जैसे ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, लेकिन आज नारद जी रो रहे हैं, आंखों से अश्रु निकले। पूछ लिया क्यों रो रहे हैं? बोले रो इसलिए रहे, इस भक्त की, छोटे से बालक ध्रुव की इतनी दृढ़ निश्चित भक्ति को देख करके कहने वाह क्या बात है, इतनी भक्ति ध्रुव जी के अंदर। परमात्मा से रो करके यह बात कहना चाहते हैं कि प्रभु हो न हो इस बालक को तुम अपना दर्शन जरूर दे देना। बड़ी श्रद्धा से ध्रुव जी महाराज चले। जनन्या विहितं पंथा स वै निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज तत्प्रवाणात्मना। ध्रुव जी महाराज पहुंचे मथुरा में, और मथुरा में जाकर के एक महाराज मधुवन में एक टीला बनाया, आसन लगाया और आसन लगा करके बैठ गए। जपस्य परमं गुह्यो श्रूयतां मे नृपात्मज
तम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यत खेचरा। और बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। आए हम भी भगवान का भजन करें और सीखिए किस तरीके से ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया, उसी तरीके से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। आए हम भी भगवान का भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है और पहले महीने में ध्रुव जी ने क्या किया? तीरात्रांत्रे तीरात्रांत्रे कपित्थ बदरासन आत्मवृत्तेनुसारेणम मासम नित्यर्चनम हरि। ध्रुव जी ने भजन के पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन शाम को जाकर के केवल कपित्थ बदरासन कैथा और बेर लिया, भजन का पहला महीना निकाल दिया। दूसरे महीने में प्रवेश किए, गाने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन के पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। कपित्थ बदरासन कैथा बेर लेकर के अब उन्होंने भजन का पहला महीना निकाला। भजन के दूसरे महीने में द्वितीय च तथा मासम षष्ठे षष्ठर्भगोदिने तृणापणादिभिः शीष्ण कृतन्योभिर्जद्भुम्। भजन के दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। छठवें दिन केवल जाकर के शाम को पत्ते लेकर के उन्होंने भजन का दूसरा महीना निकाल दिया। तीसरे महीने में तृतीयम चानयान मासम नवमे अहने। भजन के तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाया। 9वें दिन शाम को जाकर के अभक्षम उत्तम श्लोक केवल उन्होंने जल पी करके अपना तीसरा महीना निकाल दिया। भजन का चौथा महीना आया।
चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे अहने वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। भजन के चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन तक कुछ नहीं खाया और 12वें दिन शाम को केवल वायु पी करके उन्होंने भजन का चौथा महीना निकाल दिया और अपने मन को गोविंद के चरणों से लगा दिया। भजन के पंचमे महीने में क्या किया? पंचमे मासु न प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थु स्नारुरिवाचल। भजन के 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने समस्त संसार की वायु को एकत्रित किया, अपने अंदर धारण कर लिया, समस्त वायु को रोक लिया और जैसे ही संसार की समस्त वायु को रोका, सारे संसार में हाहाकार मच गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा। देवताओं का भी दम घुटने लगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे, आखिर क्या कारण है इसका। सभी देवता लोग मिलकर के पहुंचे भगवान श्री विष्णु जी के पास में और कहा कि प्रभु हम मरे जा रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे, क्या सृष्टि का अंत होने वाला है? भगवान नारायण ने कहा कि सृष्टि का अंत नहीं होने वाला। मेरा एक भक्त है जिसकी उम्र 5 वर्ष की है, उसने इस वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया है और मैं अभी जाऊंगा उसको दर्शन दूंगा और जैसे ही दर्शन दूंगा तो उस वायु को जिस वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया है उस वायु को वो पुनः छोड़ देगा। बोले जाइए प्रभु जल्दी दर्शन दीजिए। उसी समय नारायण भगवान खड़े हुए, गरुड़ को आदेश दिया कि चलो, और जैसे ही गरुड़ जी पर बैठे भगवान पहुंच गए जहां पर ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे थे। जैसे ही नारायण भगवान वहां पर पहुंचे, लेकिन ध्रुव जी ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। भगवान बाहर खड़े हैं, नेत्र इसलिए नहीं खोले क्योंकि वही झांकी, जिस झांकी का वो दर्शन कर रहे हैं अपने अंदर, वही झांकी बाहर खड़ी है, लेकिन वो अंदर जब दिखाई दे रही है तो वो अपने नेत्रों को क्यों खोले? वो तो अपने ही अंदर उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। श्री हरि विष्णु ने ध्रुव जी महाराज के अंदर जो झांकी थी उस झांकी को जैसे ही खींचा, झांकी दिखाई नहीं दी, झांकी हट गई। वैसे ध्रुव जी महाराज ऐसे तड़पने लगे जैसे महाराज बिन पानी के मछली तड़पती है। और जैसे ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली, ध्रुव जी महाराज ने देखा कि जिस झांकी का दर्शन मैं अपने हृदय में कर रहा था, आज वही झांकी मेरे समक्ष खड़ी है। बोलो राधे राधे राधे। बाहर खड़ी है। राधे। अब नारायण भगवान ध्रुव जी को देखते हैं और ध्रुव जी प्रभु को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बोल नहीं रहा। इस दृश्य को ऊपर से महाराज देवता भी देख रहे हैं और देवता लोग कह रहे हैं देखो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित जरा इस झांकी के दर्शन कर लो। जो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने कथा श्रवण कराई है, उस प्रत्येक झांकी का दर्शन से सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कराया है कि कैसे भी हो परीक्षित तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। आकाश मार्ग से देवता लोग देख रहे हैं। देवताओं ने कहा कि अगर ऐसा मौका हमें मिल जाता ना तो महाराज हम तो मांगने की लिस्ट बना के तैयार कर लेते, हमें क्या क्या चाहिए प्रभु से। बोलो राधे राधे। लेकिन न तो ध्रुव जी बोलते हैं प्रभु से और न प्रभु बोलते हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी तो इसलिए नहीं बोलते कि प्रभु मैं छोटा सा बालक हूं, मेरी उम्र 5 वर्ष की है, मैं तुमसे क्या बोलूं, मुझ पे कुछ स्तुति आती नहीं जिसको मैं तुमसे बोलूं। और ना भगवान सोच रहे हैं कि पहले कैसे भी करके मेरा भक्त बोल जाए। कोई नहीं बोला। उसी समय भगवान समझ गए ये छोटा बालक है, इसको बोलना कुछ नहीं आता। उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के कपोल से स्पर्श करा दिया। कृत्ता जलिम ब्रह्म
ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी महाराज के कपोल से अपना शंख लगाया, सो ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। और जो ही ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, सो ही महाराज ध्रुव जी स्तुति करने लगे। वो कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इतनी सुंदर स्तुति की। कैसे? योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरी जो वाणी है ना वो सोई हुई थी, मैं बालक था, मेरी वाणी सोई हुई थी। बोलने की शक्ति कब इसमें आई? बोले संजीवयत्य, जब आपने इसको संजीवनी पिला दी तब मेरे अंदर बोलने की शक्ति आई। संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, हे प्रभु जिस जीव पर आपकी कृपा हो जाती है वही जीव में बोलने की क्षमता होती है। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी जीव कुछ बोल ही नहीं सकता। अरे बोलने की तो बात छोड़िए, जिन हाथों में कार्य करने की शक्ति है, अगर आपकी कृपा न हो तो ये भी हाथ कार्य नहीं कर पाए। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादि, देखने की शक्ति आपसे मिलती है, सुनने भगवान की कथा सुनने श्रवणों से कथा सुनी जाती है, लेकिन वो शक्ति भी आपने हमें प्रदान कर दी है। हे प्रभु मेरी वाणी सोई हुई थी, आज उस वाणी को आपने मृत संजीवनी पिला करके उसको जीवित कर दिया। क्या बात है। इतनी सुंदर स्तुति की कि महाराज इस स्तुति को सुनकर के प्रभु गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज से कहा कि ध्रुव जी मैं आपकी इस स्तुति से और आपकी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, बताइए क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु जब आप मिल गए हो तो फिर मुझे क्या मांगने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी कृपा दे रहे हो राधे, अगर आप अपनी कृपा दे रहे हो तो केवल एक ही कृपा कर दो कि अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पर आप बनाए रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि हम तो देंगे। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप बार बार देने की बात क्यों कर रहे हो। भगवान ने कहा कि हमारी देने की इच्छा है। ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है दे दो, तुम्हारी इच्छा है। भगवान जानते हैं कि जिस राज्य से उतारे गए हैं उसी राज्य के कारण उन्होंने भजन किया है। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा कि जाओ अपने पिता के राज्य को 36,000 वर्षों तक भोगो, राज्य का संचालन करो और उसके बाद तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। आशीर्वाद दे दिया। ध्रुव जी महाराज चले और जैसे ध्रुव जी महाराज चले तो ध्रुव जी महाराज सोचते हुए मुंह लटकाते हुए आ रहे हैं कि मैंने ये क्या संसार की वस्तु भगवान से मांग ली जो मुझे मांगने ही थी, लेकिन जो प्रभु को देना है वही देंगे। राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा पुत्र परमात्मा को प्रसन्न करके आज राज्य में लौट रहा है। आज पूरे राज्य को सजाया गया। राजा उत्तानपाद, माता सुरुचि, माता सुनीति तीनों दरवाजे पे खड़ी हैं आज अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए, अपने अंक में भरने के लिए। ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव जी महाराज ने आकर के सबसे पहले अपनी माता से भेंट नहीं की, सबसे पहले जाकर के अपने माता सुरुचि से भेंट की और कहा कि मां मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूं, तुम धन्य हो कि तुमने मुझे ऐसा उपदेश दिया कि जिससे आज मैं परमपिता परमात्मा से मेरा मिलन हो गया। धन्य हो मां। उसके बाद जाकर के राजा उत्तानपाद अपने पिता के चरणों में स्पर्श किया और कहा कि पिताजी
अगर आपकी रुचि माता में नहीं होती तो शायद आप उस दिन माता को फटकार लगा सकते थे कि जैसे उत्तम मेरा पुत्र है वो मेरी गोदी में खेल सकता है, वैसे ध्रुव भी मेरा पुत्र है, मैं इसको भी अपनी गोदी में खिला सकता हूं। लेकिन धन्य है पिता, आप भी माता सुचि से कुछ नहीं बोले। अंत में जाकर के अपनी माता सुनीति से मिले और अपनी माता सुनीति से कहा कि मां, मेरे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मां मैं तुम्हारी स्तुति करूं। किस शब्द का प्रयोग करूं आपके प्रति मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप तो वो माता हो जिस माता ने अपने 5 वर्ष के बालक दुधमुहा बालक को घनघोर जंगल में भगवान को भजन करने के लिए भेज दिया। अरे हमें चाहिए, माता ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे में संस्कार कूट कूट के भर सकती है, सुंदर सुंदर संस्कार भर सकती है। धन्य है, प्रत्येक माता को चाहिए कि अपने बेटे में सुंदर संस्कार भरे, सुंदर शिक्षा भरे। कृपा हो गई। माता सुनीति ने आज अपने हृदय से अपने पुत्र को गले से लगाया, और जैसे ही उन्होंने अपने गले से लगाया, धन्य हुई माता। और बासन में पुत्रवती किसको बोलते हैं? पुत्रवती युवती जग सोई। वहां माता वास्तविक पुत्रवती है, जिसके का पुत्र भगवान के चरणों से अपना संबंध जोड़ लेता है। वह आज भगवान की कृपा ध्रुव जी महाराज के ऊपर हो गई, और हम सभी भी चाहें कि इसी प्रकार ध्रुव जी के ऊपर जैसे भगवान की कृपा हुई है, ऐसा ही सामरा हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो।